बात करेंगे सोने चांदी में आई भारी गिरावट की। सवाल, क्या अब खरीदना सही रहेगा या फिर थोड़ा और रुक जाए। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद चांदी की कीमत लगभग अब आधी हो गई है। सोना भी 23% से ज्यादा टूट चुका है और एक्सपर्ट्स ने अभी एक मुश्त खरीदारी से बचने और बाजार के स्थिर होने का इंतजार करने की सलाह दी है। बीते कुछ दिनों 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत ने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। चांदी की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 लाख से 4 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में महज 10 दिन का समय लगा था। मतलब सिर्फ 10 दिन में ये 1 लाख पार कर गई थी। लेकिन 30 जनवरी की सुबह सब कुछ बदल गया। कीमतों ने यू टर्न लिया और बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। अगले 3 दिनों तक लगातार गिरावट का दौर चलता रहा, जिसमें महज एक हफ्ते से थोड़े ज्यादा समय में सोना 1,93,000 के स्तर से गिरकर 1,40,000 रुपए के आसपास आ गया है और चांदी की हालत तो और भी खस्ता हो गई है। 4,20,000 से गिर के 2,25,000 रुपए में आ गई है और यानी चांदी की जो कीमत है वो लगभग आधी हो गई है। शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था तो सोना 1,55,000 रुपए और चांदी 2,49,000 रुपए पर थी। और अगर प्रतिशत में देखें तो इन 8 दिनों के भीतर लगभग सोना 23% टूटा है और चांदी 46% की भारी गिरावट इसमें भी दर्ज की गई है। कॉपर ने भी इसी तरह निराश किया और इसमें करीब 18% की कमी आई है। जिन लोगों ने शिखर पर खरीदारी की थी उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा बड़ा झटका लगा है। अब इसके पीछे 2 मेन रीजंस माने जा रहे हैं। पहला तो है मुनाफा वसूली। जब कीमतें इतनी तेजी से ऊपर गई तो पुराने निवेशकों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने एक साथ माल बेचा, जिससे बाजार पर दबाव बना। और दूसरा बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी मुद्राओं वाले देशों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मार्केट के जानकारों ने ये चेतावनी दी है कि चांदी का मौजूदा भाव अब भी बहुत ज्यादा है और तनाव के समय इसमें और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि के लिए बुनियादी कारण अब भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि जब तक स्थिरता नहीं आती बाजार में तब तक दूर रहना ही आपके लिए समझदारी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा यानी किश्तों में निवेश करें और ये तरीका आपको बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से काफी हद तक बचा सकता है।